नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आज प्रस्तुत है माधवराव सप्रे की बेहद मार्मिक कहानी एक टोकरी भर मिट्टी। दोस्तों, ये कहानी हिंदी की पहली कहानियों में गिनी जाती है। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब अपने महल का आता उस बुढ़िया की झोपड़ी तक बढ़ाना चाहते थे। जमींदार साहब को अपने महल के आगे वह झोपड़ी फूटी आंकना सुहाती थी। उन्होंने विधवा बुढ़िया से कई बार कहा कि अपनी झोपड़ी यहाँ से हटा ले और कहीं दूसरी जाके जगह जाकर बस जाए, पर बेचारी गरीब बुढ़िया कई जमानों से वहीं बसी हुई थी। उसका पति और इकलौता पुत्र उसी झोपड़ी में परलोक सिधार गए। पुत्र वधू भी 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर परलोक सिधार गई। अब यही पोती पोती उसकी वृद्धावस्था का एकमात्र आधार थी। जब कभी बुढ़िया अतीत की स्मृतियों को याद करती तो फूट फूट कर रोने लगती। जब से उसने श्रीमान जमींदार का आदेश सुना, तब से बुढ़िया मानो मृतप्राय हो गई। वह बेहद गुमसुम और उदास रहा करती थी। उसकी इच्छा थी कि झोपड़ी में उसके प्राण निकले। वह जीते जी इस झोपड़ी से निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान जमींदार के जब सब प्रयत्न निष्फल हो गए, तो एक दिन उसने एक शातिर चाल चली। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की जेब गरम कर उसने वकीलों से साठगांठ की और झोपड़ी की जमीन पर अपना कब्जा दिखा दिया और गरीब विधवा को वहां से निकाल दिया। दुखी मन से बुढ़िया वहां से निकलकर आस पड़ोस में रहने लगी। कई दिन बीत गए। एक दिन श्रीमान उस झोंपड़ी के आसपास टहलकर कुछ लोगों से साफ सफाई और काम करा रहे थे। इतनी में बुढ़िया हाथ में एक टोकरी लेकर आ पहुंची। श्रीमान ने उसे देखते ही नाक भौं सिकोड़ते हुए अपने नौकरों से कहा, इसे यहाँ से हटा दो। विधवा बुढ़िया रोते गिड़गिड़ाते हुए बोली, महाराज, अब तो झोपड़ी तुम्हारी हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें, आपसे एक विनती है। जमींदार ने घुड़क कर कहा, क्यों, क्या कहती हो, बोलो। बुढ़िया ने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है, तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। कहती है, अम्मा अपने घर चलो, वहीं रोटी खाऊंगी। मैंने सोचा एक टोकरी भर मिट्टी अपनी झोंपड़ी से लेकर उससे चूल्हा बनाऊंगी, शायद पोती रोटी खाने लगे। श्रीमान जमींदार ने बेमन से उसे आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई और झोपड़ी में घुसते ही उसकी पूर्व स्मृतियां सजीव हो उठी। बुढ़िया की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। अपने आंतरिक दुख को किसी प्रकार संभाल कर बुढ़िया ने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और झोंपड़ी से बाहर आ गई। फिर हाथ जोड़ कर बोली, महाराज, आप इस टोकरी को हाथ लगाकर मेरे सिर पर रख दीजिए। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, परंतु बुढ़िया की आंखों में बहते हुए आंसुओं को देखकर जमींदार ने नौकरों से इशारे से ना कहा और खुद टोकरी उठाने लगे। जमींदार साहब ने बहुत कोशिश की, पर टोकरी ना उठा सके। टोकरी का वजन उनकी सीमा से बाहर था। जमींदार शर्मिंदा होते हुए बोले, माई, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यह सुनकर बुढ़िया ने कातर स्वर में कहा, महाराज, बुरा न माने तो आपसे एक बात कहूं। इस झोंपड़ी की एक टोकरी भर मिट्टी आपसे नहीं उठ पाई। इस झोंपड़ी में ऐसी ना जाने कितनी हजारों टोकरी भर मिट्टी पड़ी है। उसका भार आप कब क्या जीवन भर उठा सकेंगे? मेरी इस बात पर विचार अवश्य करना। जमींदार
को धन के अहंकार में जमींदार साहब धन के अहंकार में अपना कर्तव्य भूल गए। पर बुढ़िया के इन वचनों को सुनकर उनकी आंखें खुल गईं। फिर लज्जा से सिर झुक गया। अपने पाप कर्म पर उन्हें पश्चाताप होने लगा। उन्होंने उस विधवा बुढ़िया से क्षमा मांगते हुए कहा, माई मुझे माफ कर दो, और उस बुढ़िया को उसकी झोंपड़ी वापस लौटा दी। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी